हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये वाली डिटेल किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी मॉडल सेलेक्ट करूँ तो आप इस रेफरेंस इमेज पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ लाइंस वगैरह दिखाई दे रही हैं और उन लाइंस के बाद में हमें यहाँ पे इस तरह से कई सारे डॉट्स पूरे मॉडल पे दिखाई दे रहे हैं। तो यही सब डिटेल्स हम इस वीडियो में बनाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस वाले पार्ट को सेलेक्ट किया या मैं ज्योमेट्री टैब में आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्मूथ डिविजन्स को बिल्कुल 0 कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं एक सेगमेंट बढ़ा ले रहा हूँ। तो हमारा मॉडल इस तरह का हो गया और अब मैं इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ और अब मैं अपने मॉडल को डिवाइड कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने मॉडल को 5 बार डिवाइड कर दिया और हमारे मॉडल पे एक्टिव पॉइंट्स इतने हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल लूँगा तो वो डिटेल यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आएगी। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हम ये लाइंस किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप मैनुअली अपनी लाइंस बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इस तरह से एक लाइन बना सकते हैं और एक लाइन आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद आप स्ट्रोक टैब में जाके इंटरपोलेट पे क्लिक कर सकते हैं तो बीच की लाइंस आपको इस तरह से मिल जाएंगी। लेकिन इस तरीके में दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमें लाइंस बहुत ही परफेक्ट मिल रही हैं और जबकि हम अपनी रेफरेंस इमेज में देखेंगे तो इसमें लाइंस परफेक्ट नहीं है। ये लाइंस कहीं पे हैं कहीं पे नहीं है और ये लाइंस अनइवन है। तो ये तरीका हमारा यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ। ये तरीका मैंने आपको इसलिए दिखा दिया क्योंकि ये तरीका भी काफ़ी काम का है और बहुत जगहों पे ये तरीका भी हमारे काम आता है। लेकिन इस वीडियो में मैं इन सभी लाइंस को मैनुअली बनाऊँगा। तो अभी मैं डेमो स्टैंडर्ड ब्रश पे हूँ। मैं इसका साइज थोड़ा कम कर रहा हूँ और इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। तो अब हमारा ब्रश इस तरह से चल रहा है। मैं इस तरह से इस पे लाइंस बना के चेक कर रहा हूँ और अब मैं अपने ब्रश का साइज थोड़ा और छोटा कर ले रहा हूँ। तो ये लाइंस इस तरह से बन रही हैं। मैं यही सेम चीज़ एक बार स्टैंडर्ड ब्रश से ट्राई कर रहा हूँ। इसकी मैं इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ और मुझे स्टैंडर्ड ब्रश यहाँ पे डेम स्टैंडर्ड ब्रश से ज़्यादा सही काम करता हुआ लग रहा है। तो इस केस में मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्रश को यूज़ करूँगा। तो इसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा और कम कर दे रहा हूँ और अब मैं यहाँ मोर्स टारगेट पे आऊँगा और यहाँ पे स्टोर मॉर्फ टारगेट कर दूँगा और अब मैं यहाँ पे इस तरह से लाइंस बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं एक बार बैक जा रहा हूँ और स्ट्रोक पे जाके लेजी रेडियस को बढ़ा रहा हूँ। तो मैं इस तरह से यहाँ पे फिर से लाइंस को ड्रॉ कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कई जगहों पे सिमेट्री ऑन करके वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पे कई जगहों पे मैं सिमेट्री को ऑफ करके वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह की डिटेल्स बना रहा हूँ। और अब मैं ब्रश के साइज को थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं डिटेल्स बना रहा हूँ। अगर आप इन डिटेल्स को और भी अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप अपनी रेफरेंस इमेजेस को बैकग्राउंड में ओपन करके रख सकते हैं और फिर इसको आप ट्रेस कर सकते हैं। तब ये डिटेल्स ज़्यादा अच्छे से बन जाएंगी। लेकिन इस केस में मैं यहाँ पे रेफरेंस इमेज को देखते हुए और अपने हिसाब से इन डिटेल्स को बना रहा हूँ। तो इस पार्ट में मैं इनको इस तरह से रखूँगा और मैं उसी तरह से इस दूसरे पार्ट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं डिविजन्स को 0 कर रहा हूँ और सेगमेंट को यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे 2 सेगमेंट है बीच में और इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ और अब मैं इसको डिविजन्स दे रहा हूँ। तो इसके एक्टिव पॉइंट्स आप देख सकते हैं ये 7 लाख के ऊपर जा रहे हैं।
इस पे भी मैं नीचे आके स्टोर मोड टारगेट ऑन कर दे रहा हूँ और इस वाले पार्ट पे भी मैं इस तरह से डिटेल बना लूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इन डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इन डिटेल्स के ऊपर भी हम और डिटेल्स सेट करेंगे, जिससे ये वाली डिटेल्स उनके साथ में ब्लेंड हो जाएंगी। तो इन डिटेल्स में बहुत ज़्यादा टाइम देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे भी इन डिटेल्स को बना दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इस तरह से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो इस वाले मॉडल पे फिर से आ रहा हूँ और यहाँ पे फिर से डिटेल्स बना ले रहा हूँ। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं स्मूथ डिविजन्स को बिल्कुल ज़ीरो कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एक सेगमेंट बढ़ा ले रहा हूँ और इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको डिविजन्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एक्टिव पॉइंट्स देख सकते हैं और इस पार्ट के लिए भी मैं मोफ टारगेट को एक्टिव कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं इस तरह से डिटेल्स बना दे रहा हूँ। तो इस पार्ट पे मैं थोड़ी ज़्यादा डेप्थ दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हमारा पूरा मॉडल देखने में एक सही लगे। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी थोड़ी और डेप्थ दे रहा हूँ। बेसिकली अब मैं पूरे मॉडल को एसिमेट्री कर रहा हूँ, मतलब हमारी दोनों तरफ डिटेल्स अलग अलग रहें। इस वाले पार्ट पे भी मैं इस साइड में थोड़ी और ज़्यादा डिटेल दे रहा हूँ। और अब मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे भी मैं सब डिविजन्स को ज़ीरो कर रहा हूँ। बेसिकली इस पार्ट पे हमें डायनेमिक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने डायनेमिक को यहाँ पे सिर्फ सब डिविजन्स के लिए यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे डायनेमिक को बंद ही कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ और इस पार्ट को मैं थोड़ा स्मूथ कर दे रहा हूँ। और मैं इस पार्ट को थोड़ा और डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस पार्ट पे एक्टिव पॉइंट्स 1.5 मिलियन के करीब आ गए। मैं थोड़ी लो डिविजन्स पे जा रहा हूँ और इस पार्ट को स्मूथ कर दे रहा हूँ और मैं फिर से हाई डिविजन्स पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्टोर ऑफ टारगेट कर दे रहा हूँ। और यहाँ भी मैं स्टैंडर्ड ब्रश से
इस तरह से डिटेल्स बना दे रहा हूँ। तो कई जगहों पे मैं स्टैंडर्ड ब्रश को अल्ट के साथ में यूज़ करता हूँ और कई जगहों पे मैं इसको बिना अल्ट के यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर डिटेल्स बना ली। मैं इस वाले पार्ट पे थोड़ी और डिटेल बना ले रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये वाला पार्ट हमको विंग्स के बीच में दिखाई दे। अगर आप इस तरह के डिटेल्स बनाने के लिए और भी ज़्यादा रेफरेंस इमेजेस का यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अभी के लिए इस तरह की डिटेल बना दी और मैं अपने मटेरियल को चेंज करके इन डिटेल्स को देख रहा हूँ। तो ये डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा सही लग रही। अब मैं अपने ब्रश का थोड़ा साइज बड़ा कर रहा हूँ, सिमेट्री को बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमारे पूरे मॉडल पे अनइवन लाइंस बन जाए। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब मैं फिर से अपने बेसिक शेडर पे जा रहा हूँ, तो हमारा मॉडल इस तरह का लगने लगा। मैं इस वाले पार्ट पे भी थोड़ा स्टैंडर्ड ब्रश को ड्रॉ कर रहा हूँ और इधर पे भी आके मैं स्टैंडर्ड ब्रश को इस तरह से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। मैं कई जगहों पे अल्ट के साथ में इसको यूज़ कर रहा हूँ और कई जगहों पे मैं बिना अल्ट के इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं इन सभी पार्ट्स पे आके इस तरह से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस मॉडल पे स्किन जैसा फील आने लगा है। ये मॉडल पहले की तरह अब सॉलिड नहीं लग रहा है। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट को भी स्टैंडर्ड ब्रश को इस तरह से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो हमने इतने पार्ट्स पे यहाँ पर डिटेल्स बना ली हैं और इस वीडियो में अभी के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।